क्या तुमने कभी किसी की एक बात को इतना दिल पर ले लिया है कि पूरा दिन खराब हो गया हो? किसी ने तुम्हें इग्नोर किया और तुम सोचते रहे, शायद मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। किसी ने हार्श टोन में बात की और तुमने उसे अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ लिया। किसी ने क्रिटिसाइज किया और तुम अंदर से टूट गए। यही वो जगह है जहां यह किताब टेक नथिंग पर्सनली एक पावरफुल लेसन देती है। हर चीज तुम्हारे बारे में नहीं होती। लोग जो कहते हैं, जो करते हैं, वो अक्सर उनकी अपनी रियलिटी का रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर बात को पर्सनल बना लेते हैं और यही हैबिट हमारी पीस डिस्ट्रॉय कर देती है। ये किताब हमें इमोशनल फ्रीडम सिखाती है। कैसे? लोगों की ओपिनियंस और बिहेवियर्स को अपनी आइडेंटिटी से अलग करके। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, पीपल प्रोजेक्ट दमसेल्व्स। जब कोई इंसान एंग्री होता है तो वो एंगर बाहर निकालता है। जब कोई इनसिक्योर होता है तो वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जब कोई अनहैप्पी होता है तो वो नेगेटिविटी स्प्रेड करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उनकी प्रोजेक्शन को अपनी रियलिटी मान लेते हैं। मान लो कोई तुमसे कहे तुम काफी अच्छे नहीं हो, तो तुम तुरंत हर्ट हो जाते हो। लेकिन एक पल सोचो, क्या सच में यह स्टेटमेंट ट्रूथ है या यह सिर्फ उस इंसान की परसेप्शन है? टेक नथिंग पर्सनली हमें सिखाती है कि परसेप्शन और रियलिटी में फर्क होता है। हर इंसान अपनी कंडीशनिंग, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने फियर्स के हिसाब से दुनिया को देखता है। इसलिए लोगों की ओपिनियंस एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होती। दूसरा कॉन्सेप्ट, अप्रूवल एडिक्शन। हम में से बहुत लोग अपनी हैप्पीनेस को दूसरों की अप्रूवल से अटैच कर देते हैं। अगर लोग प्रेज करें तो हम खुश, अगर क्रिटिसाइज करें तो हम सैड। यानी हमारी इमोशनल स्टेट दूसरों के हाथ में चली जाती है। और ये डेंजरस है, क्योंकि फिर तुम अपनी लाइफ अपने वैल्यूज के हिसाब से नहीं, बल्कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीते हो। और धीरे धीरे तुम अपनी रियल आइडेंटिटी खो देते हो। ये किताब कहती है, अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो तुम कभी खुद खुश नहीं रह पाओगे। तीसरा कंसेप्ट, इमोशनल डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं है। इसका मतलब है हर चीज को अब्सॉर्ब न करना। लोग कुछ कहेंगे, लोग जज करेंगे, लोग मिसअंडरस्टैंड करेंगे, यह नॉर्मल है। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग हर बात को अंदर नहीं लेते। वो ऑब्जर्व करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं, क्या यह मेरे लिए यूजफुल है? अगर हाँ तो वो सीखते हैं, अगर नहीं तो वो छोड़ देते हैं। यही स्किल इनर पीस देती है। चौथा कॉन्सेप्ट, सेल्फ वर्थ अंदर से आती है। अगर तुम्हारी सेल्फ वर्थ सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन पर बेस्ड है तो तुम हमेशा अनस्टेबल रहोगे, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं, कभी प्रेज, कभी क्रिटिसिज्म। इसलिए अपनी वैल्यू अंदर से बिल्ड करो, अपने प्रिंसिपल से, अपने एक्शन से, अपनी इंटेग्रिटी से। जब सेल्फ वर्थ स्ट्रांग होती है तो दूसरों की नेगेटिविटी तुम्हें आसानी से नहीं हिला पाती। पांचवा कॉन्सेप्ट, स्टॉप ओवर थिंकिंग पीपल। हम अक्सर लोगों के बिहेवियर को ओवर एनालाइज करते हैं। उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? उसने ऐसे क्यों देखा? वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? लेकिन सच ये है, ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। वो हमारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना हम इमेजिन करते हैं। और कई बार हम खुद ही अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं। यह किताब हमें सिखाती है, हर चीज को मीनिंग देना बंद करो, सिंपल रहो। छठा कॉन्सेप्ट, क्रिटिसिज्म को हैंडल करना। क्रिटिसिज्म हमेशा बैड नहीं होता। कभी कभी क्रिटिसिज्म यूजफुल फीडबैक होता है। लेकिन फर्क समझो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और डिस्ट्रक्टिव नेगेटिविटी। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तुम्हें बेटर बनाती है, डिस्ट्रक्टिव नेगेटिविटी सिर्फ हर्ट करने के लिए होती है। एक वाइज इंसान दोनों में फर्क पहचानता है। सातवां कॉन्सेप्ट, बाउंड्रीज। अगर तुम हर किसी की बात दिल पर लेते रहोगे तो इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाओगे। बाउंड्रीज जरूरी हैं। हर इंसान तुम्हारी मेंटल स्पेस डिजर्व नहीं करता। कुछ लोगों से दूरी बनाना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। आठवां कॉन्सेप्ट, इनर पीस। पीस तब आती है जब तुम दूसरों की ओपिनियन से अपनी आइडेंटिटी अलग कर लेते हो। लोग तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करेंगे और यह ठीक है। हर इंसान तुम्हें पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकता और तुम्हें इसकी जरूरत भी नहीं। नौवां कॉन्सेप्ट, रिएक्शन कंट्रोल। जब कोई कुछ हर्टफुल कहे तो तुरंत रिएक्ट मत करो, पॉज करो और खुद से पूछो, क्या यह सच में मेरे बारे में है या उस इंसान के बारे में? यह सिंपल सवाल तुम्हारी इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ा देता है। 10वां कॉन्सेप्ट,
फ्रीडम। जब तुम हर चीज पर्सनली लेना छोड़ देते हो तो तुम इमोशनली फ्री हो जाते हो। तुम कम ओवरथिंक करते हो, कम स्ट्रेस लेते हो और ज्यादा पीसफुल रहते हो। यह फ्रीडम बहुत पावरफुल होती है। टेक नथिंग पर्सनली का कोर मैसेज ये है, लोगों के वर्ड्स तुम्हारी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं करते। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम खुद डिफाइन करते हो। अगर कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे तो पॉज करो। अगर कोई इग्नोर करे तो ओवर रिएक्ट मत करो। अगर कोई जज करे तो खुद को मत खो, क्योंकि हर इंसान अपनी ओन रियलिटी से ऑपरेट कर रहा है और तुम्हारा काम हर किसी को कन्विंस करना नहीं है। तुम्हारा काम अपनी पीस प्रोटेक्ट करना है। आज से एक सिंपल प्रैक्टिस शुरू करो। जब भी कोई बात हर्ट करे तो तुरंत रिएक्ट मत करो। बस खुद से कहो, शायद ये मेरे बारे में नहीं है। यह एक लाइन